Hello guys, hope you are doing well. If you are preparing for फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन, ये वीडियो आप ही के लिए है। तो जो बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं अभी एग्ज़ाम्स डेट के रिलेटेड बहुत परेशान हैं कब आएगा एग्ज़ाम। मैं उनको एक ही सलाह दूंगा क्योंकि आई एम आल्सो एन एस्पायरेंट, तो मैं उनको यही बात कहूँगा, योर फ्यूचर इज़ डिसाइडेड बाय योर प्रिपरेशन नॉट बाय एन एग्जामिनेशन डेट। तो इसलिए आप फोकस रखें, जो सिलेबस है उसको कवर करने में टाइम अपना करने लगाएं, ना कि रील स्क्रॉल करने में, और ना कि ये जो बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे सर्कुलेट होती हैं, एग्ज़ाम कब है कब नहीं है, नेक्स्ट ईयर होगा, नवंबर में है दिसंबर में है। अगर आप उन चीज़ों में पड़े हो तो मेरे हिसाब से आज ही उन चीज़ों को अवॉइड करें। और अगर आपने ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है, मैं नहीं कहूँगा जिन्होंने अभी 0% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम इन 3 महीनों में कवर कर पाएंगे, निकाल पाएंगे नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है 3 महीनों में इतना सिलेबस कवर करना। लेकिन अगर ये वीडियो ज़्यादातर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अप्रॉक्स 70 60 70 50% सिलेबस ख़त्म कर दिया है, अब कैसे आगे टैकल करना है इन तीन तीन महीनों में। हम 3 महीने ही मान के चलते हैं, नवंबर में हम एग्ज़ाम को मान के चलते हैं, नवंबर में एग्ज़ाम जेकेपी एसएसबी और जेकेपी एसआई और फाइनेंस अकाउंट का असिस्टेंट का एग्ज़ाम उसी टाइम कंडक्ट होगा। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको गलत न्यूज़ दे रहे हैं, नहीं हम गए थे वहाँ गए थे। मैं ये खुद विज़िट किया था जेके एसएसबी ऑफिस, उन्होंने कहा है कि हम हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे है, मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे जेके पीएसआई एग्जामिनेशन और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन। वो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो जाएंगे कब, नवंबर या दिसंबर में हो जाएंगे। हम मान के चलते 3 मंथ हमारे पास हैं, तो हमें इन 3 महीनों का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, कैसे सेक्शनल मॉक देने हैं, कैसे फुल लेंथ मॉक्स देने हैं, अपनी प्रिपरेशन को कैसे हमें क्या करना है, बूस्ट करना है। तो हम वही स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे। अगर आपकी जो आपने कम से कम 30 to 50% सिलेबस, अगर 70%, हम ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जिनका सिलेबस 50 से लेके 70 के आसपास स्टक है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो कैसे हम आगे टैकल करेंगे सिलेबस को, सबसे पहले मैं आपको यही बात कहूँगा, कंप्लीट सबसे पहले आप ये मत सोचना 100% सिलेबस जो है कोई भी बच्चा कंप्लीट नहीं करेगा। जो टॉपर्स होते हैं उनकी सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है। आप देखना सिलेक्शन, जब आपका रिजल्ट देखते हो, कोई भी रिजल्ट आप उठा के देखना, 120 आउट ऑफ 120 किसी के नहीं होंगे। 30 40, अगर 20 30 क्वेश्चंस आप छोड़ोगे भी ना, फिर भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन उसमें एक्यूरेसी मैटर करेगी, आपके आपने कितने मार्क्स दिए वो मैटर करेंगे। अब देखो, मैं सबसे पहले आपको अकाउंटेंसी की स्ट्रेटजी बताऊंगा। अकाउंटेंसी को लेके सबसे पहला ये देखो, गोल्डन रूल क्या रहेगा। गोल्डन ये यही है कि एम मत करो कन्वर्ट करने का, पूरा कंप्लीट करने का सिलेबस, बस थ्रो करो कंपटीशन को। कैसे आप कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हो, सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट करो, फिर उस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करो, फिर उसके टेस्ट दो। अपने जो टेस्ट में, फॉर एग्जांपल आपने कोई चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, उसमें आपके 10 नंबर का था या 20 नंबर का था, उसमें से आपको अगर 10 में से अगर 8 9 नंबर आ रहे हैं या 5 6 नंबर आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस गलत हैं उनको एनालिसिस करो, उनको अपनी नोट्स बुक पे नोट करो कि हाँ मैंने क्यों गलत किया। मे बी आपने वो कंसेप्ट नया पढ़ा हो, नया देखा हो, तो उनको अच्छे से पढ़ें। ऐसे ही सिलेक्शन का यही रास्ता है और कुछ नहीं है। दूसरा फार्मूला यही रहेगा, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते रहें। फार्मूलाज वगैरह मैथ्स की तो प्रैक्टिस करेंगे। जो अकाउंटेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेंसी का भी अगर मैं आपको चैप्टर वाइज हम आगे इस नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे ना किस तरीके से आपको मतलब टैकल करना है इस सिलेबस को। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें, अकाउंटेंसी हमें पता है 30 मार्क्स की है एज़ कम्पेयर टू जनरल नॉलेज। इसमें मार्क्स लेना काफ़ी ईजी रहेगा। सबसे पहले आप ज़्यादातर जो बच्चे क्या काम करते हैं, वो थ्योरी थ्योरी वाले जो चैप्टर्स हैं उनको अवॉइड कर देते हैं, उनको सोचते नहीं उनमें से नहीं आएगा, लेकिन उनको भी अच्छे से कवर करें। और या जर्नल लेजर हो गया, बीआरएस हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, और प्रिंसिपल्स वगैरह हो गए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होगी, बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, इनको अच्छे से मास्टर करें। क्योंकि इनमें से ज़्यादा 15 से 18 क्वेश्चन तो इन्हीं में से बनेंगे। इनके लिए हम अलग से स्ट्रेटेजी लाएंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो उसी के रिलेटेड आएगी, कहाँ से आपको पढ़ना है। अगर मैक्सिमम आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन काम बेस्ट तरीका यही है, सबसे पहले चैप्टर पढ़ें, पूरे चैप्टर पढ़ें अच्छे से, फिर उसके बाद उसके मॉक दें। मॉक में चैप्टर वाइज पहले मॉक दें। मॉक में अगर आपको लगता है हाँ अच्छे नंबर आ रहे हैं, कोई गलती नहीं हो रही, तो आपका चैप्टर फुल फ्लेज है।
लेकिन अगर आपको 2-3 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को नोट करें। वैसे अगर वो कंसेप्ट आप नहीं पढ़ा, उसको उसके रिलेटेड सर्च करके अच्छे से पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, उसको रिवीजन करें, आपका चैप्टर क्लियर हुआ। तो वैसे ही नेक्स्ट चैप्टर भी वैसे ही करें। फिर थर्ड फोर्थ पूरी अकाउंटेंसी जब ख़त्म होगी आपकी, आप लगाएं सबसे पहला सेक्शनल मार्क दें। सेक्शनल मार्क में ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन चेक हो जाएगी सब्जेक्ट वाइज। बेस्ट तरीका यही रहेगा, सबसे पहले आप चैप्टर वाइज मार्क दें, चैप्टर वाइज के बाद आप सेक्शनल मार्क दें। सेम जर्नल नॉलेज काफ़ी वास्ट है। उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको उनको मैं आपको इसमें मार्क करूँगा, कौन कौन से आपको ज़रूर पढ़ने ही पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की, और याद रखना जम्मू एंड कश्मीर की और इंडिया की, ये आप दोनों पढ़ लें, याद रखना। दूसरी आपको क्या पढ़ना है, दूसरा हो गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो होगा जम्मू एंड कश्मीर 2019 में जो हुआ था। और उसमें ये नहीं कि सिर्फ आप क्या हुआ, कहाँ पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा, कुछ नहीं, क्योंकि आज डिटेल वाइज क्वेश्चन होंगे, आपको पूरे सेक्शंस याद करने पड़ेंगी, और जितने भी शेड्यूल्स हैं सभी याद करने पड़ेंगे। और याद रखना जो अमेंडमेंट हुई थी वो आपको अच्छे से पढ़नी है। ये नहीं कि आपने बस सिर्फ पढ़ लिया, लोकसभा राज्यसभा में इसको अमित शाह ने लाया था, फिर लोकसभा में गया, वो डेट्स आज कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज वही चीज़ें पूछेंगी, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के लिए बेस्ट तरीका यही है कि आपको गो थ्रू करना पड़ेगा डिटेल वाइज। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपको चाहिए होंगे। मैं बहुत अच्छे नोट्स हैं मेरे पास उसके, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, उसको अच्छे से पढ़ें। जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में आपको कहाँ से पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है और क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले तो 1857 से लेके जो हमारे पास 1947 तक जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी नेशनल मूवमेंट्स हुई हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेके, ये तो पूरा पढ़ना है ये अच्छे से, क्योंकि इसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर आपने देखे होंगे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूज़पेपर्स सभी पढ़ने हैं। न्यूज़पेपर्स हो गए, उनके ऑथर्स के नेम, किसने लिखी थी, और याद रखना बुक्स, और याद रखना जो भी पैक्ट्स जो हुए थे कांग्रेस के टाइम, जो लखनऊ सेशंस वगैरह हुए थे, सेशन जितने भी हुए थे सभी आपको याद रखने। और याद रखना गवर्नर जनरल, याद रखना वाइस राइज हो गए, इन्होंने क्या क्या काम किए थे, इनका पीरियड क्या रहा था, ये चीज़ें आपको पढ़नी है हिस्ट्री में। बस हिस्ट्री में अगर आप इतना करोगे आपका काम बन जाएगा। ये 3 टॉपिक। और याद रखना फोर्थ टॉपिक आपको अच्छे से पढ़नी है जियोग्राफिया अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन अच्छे से कवर कर लेना, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जीके बहुत वास्ट है। आप पढ़ने जाओगे तो काफ़ी, एक तरह का हम कह सकते हैं समुंदर है उसमें, आपको अगर जितना साइड रहोगे तो उतना ही बेहतर है। जीके में ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लो, जम्मू एंड कश्मीर की, इंडिया की भी पढ़ लो साथ में। और इंडिया का कल्चर पे कम ही जाओ, क्योंकि कल्चर में से कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वो किसी को नहीं आइडिया। तो गो थ्रू ऊपर ऊपर से कर लो, कि इजी क्वेश्चन आए तो आप कर लो, अगर टफ आया तो वो सबके लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ें, इसको करें कवर। और इकोनॉमिक्स को तो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि 10 मार्क्स की है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा परचम क्लासेस हैं, वो काफ़ी अच्छी सर हैं उधर। सर एक हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी पर पढ़ाई हुई है इकोनॉमिक्स, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या तो आप परमार एसएससी का जो 3.0 बैच है, 4.0 या 3.0, उसके भी काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। किसी के पास परमार एसएससी की बुक हुई तो वो वहाँ से गो थ्रू कर सकता है, ये अच्छे से कवर करें। और एमसीक्यू बेस्ट तरीका है एमसीक्यू लगाने का अकाउंटेंसी का। अगर आपने ट्रिपल एस की कोई कोर्स ली है, उन्होंने काफ़ी अच्छे सेक्शनल मॉक भी अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं, चैप्टर वाइज उन्होंने काफ़ी अच्छा, कम से कम 3500 से 4000 क्वेश्चंस उन्होंने डाले हुए हैं, 4000 के आसपास क्वेश्चंस उन्होंने डाले हुए हैं उसमें। तो आप उससे एक पर चैप्टर उन्होंने 30 से 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से आप अगर आपको वो चाहिए वो मॉक, तो मैं आपको दे सकता हूँ फ्री में भी, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। तो जीके के लिए यही रहेगा मेरे हिसाब से। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ है, जम्मू एंड कश्मीर, ये इम्पॉर्टेंट है, जे एंड के की इकानमी के लिए आपको जो इकानमी सर्वे हुआ है, जो जम्मू एंड कश्मीर का न्यूली, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादा डीप तो जाना नहीं है, अगर वो पढ़ लोगे तो काम आपका बन जाएगा। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट, इन्वायरमेंट के लिए आपको एक तो, या तो जोग्राफिया से जो आप पढ़ोगे,
आप जब पढ़ोगे बायो, उसमें से इकोसिस्टम आपको क्लियर हो जाएगा, याद रखना। बचा जो नेशनल पार्क्स हो गया, टाइगर रिजर्व्स हो गए, ये पढ़ने हैं आपको। ये आप परचम क्लासेस पे जाना, वहाँ मैम ने काफ़ी अच्छे से कवर करवाए हैं, ये वहाँ से आप कर सकते हो। जनरल स्टडीज़ के लिए यही स्ट्रेटजी रहेगी। अब देखो, ये रहा अकाउंटेंसी और जन जी के ओवरऑल की। अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश सबकी अच्छी होती है, वोकैब में सबको परेशानी होती है, क्योंकि जम्मू या अगर हम जेकेएसएसबी की बात करें, ये वोकैब काफ़ी थोड़ी हट के पूछती है। अगर आप एसएससी की ब्लैक बुक पूरी भी पढ़ लोगे ना, फिर भी चांसेस कम रहते हैं कि आप जेकेएसएसबी की वोकैब निकाल पाओ। तो आप पढ़ना चाहो वोकैब के लिए, आप 5 से 10 वर्ड हर दिन पढ़ो, लेकिन ये खासकर टेंसेज, वॉइस, नरेशन, ये क्लास वगैरह हो गया, मॉडल्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ये अच्छे से कवर कर लेना। मैथमेटिक्स के लिए अगर आपको वीडियोस चाहिए, क्योंकि आई एम फ्रॉम मैथमेटिक बैकग्राउंड, मैंने बीटेक की है, तो आपको अगर वीडियो चाहिए मैथमेटिक्स के लिए, सभी चैप्टर्स के लिए, मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड कर सकता हूँ वो यूट्यूब पे। वो भी बहुत ही मतलब ज़्यादा वीडियोस नहीं प्रोवाइड करूँगा, कम वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपको पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। इकॉनमी के लिए मैंने बता दिया आपको, इकोनॉमिक्स के लिए आपको अच्छे से यूट्यूब पे परमार एसएससी से भी पढ़ सकते हो, या परचम क्लासेस से भी, उनकी काफ़ी कम वीडियो है, वो आपका वहाँ से बन जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहेंगे इकोनॉमिक्स में से? सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है, और याद रखना, ये जो 5 ईयर प्लान्स थे, उनमें से क्वेश्चंस बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, वो अच्छे से कर लेना। जैसे नेशनल इनकम हो गया, और साथ में आरबीआई हो गया, मॉनिटरी पॉलिसी हो गया, ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। फिजिकल पॉलिसी, बजट वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, आपका काम अच्छे से बन जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, जैसा कंप्लीट हुआ, चैप्टर वाइज कंप्लीट हुआ, चैप्टर के बाद चैप्टर के मॉक टेस्ट दे दो। फिर जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, सेक्शनल मॉक दे दो। फिर उसके बाद आप फुल मॉक टेस्ट देना। ऐसे नहीं डायरेक्ट जंप करोगे ना फुल मॉक पे। चैप्टर आपके अगर कंप्लीट नहीं हुए, चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो डैट मीन्स फुल मॉक में आपके जो नंबर रहेंगे 50 से 60 के दरमियान रहेंगे, तो डिमोटिवेट काफ़ी होगे। यही चीज़ें अगर आप अवॉइड करोगे, सबसे पहले आप अपना चैप्टर कम अच्छे से कवर करोगे, फिर बाद में सब्जेक्ट वाइज अच्छे से कवर करोगे, तो फिर उसके बाद फुल मार्क दोगे, देखना आपका स्कोर जो होगा कैसे बूस्ट होता है। तो कंप्यूटर के लिए तो मैं कहूँगा, तो जो जहाँ से आप पढ़ रहे हो, चाहे वो अरिहंत पढ़ रहे हो, जहाँ जिस जगह से भी पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से आप कंप्यूटर के लिए वहीं से फॉलो करें। कंप्यूटर के लिए हम नहीं कह सकते हैं कंप्यूटर कहाँ से आने वाला है, वो किसी को भी नहीं पता। लेकिन ये चीज़ें याद रखना, पेपर टफ का मतलब ही होता है कट ऑफ कम हो जाएगा। तो आप घबराना नहीं, ये चीज़ें फॉलो करते रहें। ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं यूट्यूब पे, एग्ज़ाम डेट कब आएगी, एग्ज़ाम डेट को आना हुआ कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, लेकिन अगर आप ये चीज़ें रेगुलरली वीडियोस देखोगे, आप अपने दिल को तसल्ली देते जाओगे कि हाँ, जब एग्ज़ाम डेट आएगी हम पढ़ेंगे, तब कुछ भी नहीं होने वाला, ये सच्चाई है। तो आप याद रखना, एवरी सिंगल डे ऑफ मंथ आप कम से कम 2 से 3 घंटे अकाउंटेंसी को दे दें, जनरल जीके को भी 1-2 घंटे दे दें, 1-1 घंटा और सभी सब्जेक्ट्स को दें। याद रखना, इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि सबसे पहले आप चैप्टर कंप्लीट करें, देन आफ्टर आप चैप्टर वाइज मॉक पे जाएं, फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक पे, फिर फुल मॉक पे जाना। देख लेना आपका सिलेबस सिलेबस भी कवर हो जाएगा साथ साथ में, और आपके जो हम कह सकते हैं स्कोर जो होगा वो भी काफ़ी अच्छे से बूस्ट होगा। डेली टारगेट को नोट करें, छोटी सी डायरी बना लें, उस पर अपने टारगेट्स नोट करें। फिर उसके बाद क्या करें, आप आगे के लिए क्या करें, दिन का जो टारगेट होंगे वो कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट डेज के लिए बनाएं। देख लेना, 4 से 5 दिन अगर आप ये चीज़ें प्लान फॉलो करोगे ना, ज़रूर आप में देखना इम्प्रूवमेंट आएगी। बहुत सारे बच्चे यही होता है सबसे, देखो, टेक फुल मॉक से पहले क्या होगा, डे लास्ट मंथ में आपको मॉक रिवीजन कुछ भी नहीं होने वाला, और साथ साथ में रिवीजन भी करते रहें। मैंने सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि सबसे पहले आप क्या करें, चैप्टर को कंप्लीट करें। चैप्टर कंप्लीट करें, फिर उसके बाद उस चैप्टर के उसी चैप्टर का टेस्ट दें, फिर सेक्शनल मॉक दें, उसके बाद सेक्शनल मॉक दें, फिर लास्ट पे फुल मॉक दें। देखना आपका, अगर आपका स्कोर, अगर हम बात करते हैं 120 में से अराउंड 90 से 80 और 90 के दरमियान में आ रहा है, आप एक अच्छी पोजीशन में हैं। अगर आपको मॉक्स चाहिए फ्री, फुल मॉक चाहिए, या किसी बच्चों ने तो, काफ़ी बच्चों ने तो सिलेबस कंप्लीट कर दिया होगा, तो आपको फुल मॉक चाहिए, तो मैं आपको अच्छे चैनल्स के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करूँगा फ्री में। आप मेरे साथ जुड़े, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना कि आपको मॉक्स चाहिए, तो मैं आपको फ्री में मॉक प्रोवाइड कर दूँगा। तो बाकी टेक केयर गाइस, और अवॉइड करें डिस्ट्रैक्शंस को।
ये यूट्यूब्स में एग्ज़ाम डेट मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, मैं विज़िट भी किया था। नवंबर, अक्टूबर, नवंबर या ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर और दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। अगर आप इन चीज़ों में लगे रहे यूट्यूब में या इन चीज़ों में आप सोचते रहे नहीं एग्ज़ाम डेट आएगी हम फिर पढ़ेंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर हमारे पास एक ही चीज़ बचेंगी, वो क्या? वो हम खुद को कोसते रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही है जेके एसएसबी बार बार ऐसी पोस्ट नहीं निकालती। और ऊपर से आपको भी पता है बल्क में पोस्टें आती नहीं है, 3 4 10 15 20, उसमें से काफ़ी कंपटीशन रहता है और वो उम, आनी ना आनी एक ही बात है। इसलिए ये आपके पास अच्छा चांस है, तो इसको आप यूटिलाइज़ करें, डेली पढ़ें, डेली अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करते रहें। तो बाकी बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। गाइज़ मैंने आज ये पहली वीडियो बनाई है, तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई तो माफ़ करना। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना। बाकी आपको अगर मैथ्स की वीडियोज़ चाहिए चैप्टर वाइज़, मैं आपको कम से कम 10 से 12 लेक्चर्स में पूरा मैथ पढ़ा दूँगा अच्छे से। तो अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर बताना कमेंट में। बाकी टेक केयर, गुड बाय।